इफ़्फ़त मआब ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार वल किबार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए निहायत ही अदब व एहतराम के साथ मकीने गुंबदे खजरा, खिसरवे खूबा, सयाहे लामका, नाजिशे हर दो जहां, रहमत आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आली वक़ार में मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना सलातु मुहम्मदिन व वस्सलामु अला अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि। खुदावंद कुद्दूस का शुक्र व एहसान है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हम और आपको ऐसी अज़ीमुश्शान महफिल में शिरकत की सादत अता फरमाई है, जहाँ पर अल्लाह की रहमतों की मूसलाधार बरसात हमेशा होती है। यूँ मान लीजिए कि हम और आप किसी दुनियादार को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि परवरदिगार को खुश करने के लिए हाजिर हैं। हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी और रज़ा के लिए हाजिर हैं। तो जिस नबी की रज़ा के लिए, जिस मौला की मोहब्बत में हम और आप महफिलों में शिरकत करते हैं, वो मौला हमारा कल भी हमें देखता था, आज भी हमें देख रहा है सुबहान अल्लाह। और हमेशा देखता रहेगा। तो अगर आपका अकीदा और ईमान ये है कि अल्लाह और उसकी दी हुई ताकत से मेरे मुस्तफ़ा भी देखते हैं, तो मचल के एक मर्तबा कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जब से उनके दर की गदाई मिल गई, बात अगर अच्छी लगे तो बोलिए सुभान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम हमारे मुन्ना भाई ने सजाया है। यकीनन उलमा की मोहब्बत देखिए कि पूरे इलाके के उलमा को आज स्टेज पर उन्होंने बुला लिया है। आप इलाके के उलमा को बारहा सुनते हैं, मगर आज मुन्ना भाई ने मेहमानों को बुलाकर आपको नई नई बात सुनने का एक मौका फराहम किया है। आपके गांव के इमाम, आपके इदारे के साथीज़ा हमारे सरों के ताज हैं, जिनसे इलाके की रौनकें और अकीदे की पुख्तगी कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मिंबर पर और जिस जगह ये उलमा तशरीफ फरमा होते हैं, अल्लाह वहां से बलाओं को दूर फरमा देता है। हज़रात, आज मुन्ना भाई ने जिस तरीके से एक अज़ीमुश्शान इजलास मुनअक़िद की है, कहाँ गुजरात है, कहाँ राजस्थान है, दूर दूर से उलमाए किराम को मदऊ किया, ताकि हमारे और आपके दिलों से जो दुनियावी जंग है उसे निकाल कर हुजूर की मोहब्बत का रंग पैदा कर दिया जाए। जब से उनके दर की गदाई मिल गई, लग रहा है जिंदगी भर की कमाई मिल गई। हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि बंदा अगर 1000 रुपए कमाता और कमाते कमाते लखपति बनता है,
तो करोड़पति बनने की चाह में रात दिन कोशिश करता है। हमने देखा कि लोग इसी दुनियादारी और इसके हुसूल में अपनी जिंदगी के कीमती अय्याम गुजार देते हैं, मगर उन्हें हज की तौफीक नहीं आती। हज से वो कोसों दूर होते हैं। उनके नजरों में सिर्फ दौलत और उसकी हिर्स और इसकी चाहत लेकर चलते हैं। मगर हमने देखा मुन्ना भाई अभी कुछ महीने पहले ही अपने माँ बाप को उमरा पर भेज चुके थे। उसके बाद जब हज का महीना आया तो अपने वालिदैन को हज की तैयारी के लिए हजरात हज का टिकट भी लाकर दे दिया। मेरे मुस्तफा के दीवानों, जब बंदा किसी आलिम से मोहब्बत करता है, किसी दीनदार से मोहब्बत करता है, तो उस पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। खुद ब खुद रास्ते बनते चले जाते हैं। हमने ऐसे ऐसे सेठों को देखा है कि इसी गांव में भी ऐसे सेठ होंगे जो अपने पैसे के बलबूते कभी माज़ अल्लाह इमाम को सताने की कोशिश कर रहे होंगे, कभी इदारे के साथीज़ा को गालियां देते हुए नजर आ रहे होंगे। ये ऐसे बदबातिल लोग हुआ करते हैं जो कौम में नासूर की हैसियत रखते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहा कीजिए, उन लोगों से करीब रहिए जो उलमा से मोहब्बत करके जब वो अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला उनके हर कदम पर अपनी मदद अता फरमाता है। उनके हर कदम पर अपनी मदद अता फरमाता है। पहले आप उलमा से मोहब्बत करके तो देखिए, आप उलमा से प्यार करके तो देखिए। हमारे और आपके घरों में महफिल मिलाद मुनाकिद की जाती है तो बड़े से बड़े सेठ कहते हैं यार हजरत हमारे गांव के ही 200 रुपया नजराना दिया, ठरका दिया। मगर कसम खुदा की दिल खोल कर अपने इदारे के मुदर्रसीन को, इमाम को आपने ज्यादा से ज्यादा नजराना दिया होता और दिल में ये कहा होता मौला मुझे जो कुछ मिला है इन्हीं उलमा के दर से मिला है, तो अल्लाह तुम्हें एक के बदले में 700 अता फरमाता रहेगा। आओ उलमा से मोहब्बत करके तो देखें, उलमा से प्यार करके तो देखें। आज हम और आप उलमा से मोहब्बत नहीं करते हैं, इनकी बदगुमानी में लगे रहते हैं, इनकी चुगलखोरी में लगे रहते हैं। अगर आलिम चौराहे पर बैठकर चाय पी ले तो आप उसके ताल्लुक से गुफ्तगू करते हैं। अगर आलिम बैठकर रास्ते में अगर मोबाइल चला रहा है तो उसके ताल्लुक से आप होटलों पर बैठकर बातें किया करते हैं। अगर आलिम बुलेट पर चलता है तो आपके सीने में दर्द होता है, अरे ये मुस्तफा के नाइब हैं। अगर ये सोते भी हैं तो अल्लाह इनका सोना भी इबादत में शामिल फरमा देता है। तो मेरे मुस्तफा के दीवानों, उलमा की मोहब्बत की बरकत से अल्लाह ने मुन्ना भाई को यह मकाम अता फरमाया है। हमने वापी में देखा है, आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसे ही कह रहे हो, वापी में मैं खुद गया देखा हूं। उलमा की जब बात आती है तो रमजान शरीफ में मुन्ना भाई की तरफ से उलमा के लिए सहरी फ्री होता है। जब उलमा की बात आती है तो उलमा के लिए फल फ्लूट अफ्तार के लिए फ्री होता है। हजरत ले जाइए, हजरत ले जाइए, हजरत आप भी ले जाइए, आपके शहरी का इंतजाम हमारे तरफ से रहेगा। इतनी मोहब्बतें किया करते हैं। हजरत बंबई की सरजमीन पर जब कोई जहां कोई एक चाय जल्दी पूछने के लिए तैयार नहीं होता है, एक एक रुपए की कीमत वहां हुआ करती है। उस बंबई की सरजमीन पर, वापी की सरजमीन पर उलमा से इतनी मोहब्बत करते हैं कि सब कुछ फ्री कर देते हैं। तो अल्लाह ने फरमा दिया मेरे महबूब बंदों से तू मोहब्बत करता है तो चल मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह ने उनके वालिद को दर पे अपने दर पे बुला लिया है। और हजरात यहीं पर एक बात और अर्ज कर दूं, शेर में पढ़ रहा था, उसको पूरा करके मैं आगे बात बढ़ाऊं कि जब से उनके दर की गदाई मिल गई, लग रहा है जिंदगी भर की कमाई मिल गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे खेत बाड़ी की जरूरत नहीं है। जो कुछ अल्लाह तूने अता किया सब कुछ तेरा एहसान और शुक्र है। अब बस महबूब के दर की गदाई मिल जाए, महबूब के दर की चारूप कशी करने का मौका मिल जाए
तो इससे बेहतर मेरी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं होगा। तो शायर कहता है, जब से उनके दर की गदाई मिल गई, जिंदगी भर की कमाई मिल गई, मुझसे करते हैं अमीरे शहर भी झुककर सलाम। जब से तैबा के खजूरों की चटाई मिल गई, मुझसे करते हैं अमीरे शहर भी झुककर सलाम। जब से तैबा के खजूरों की चटाई मिल गई। हजरत मुन्ना भाई के वालिदैन हज करके आए हैं। आप जानते हैं हमारे और आपके घर पे मेहमान आते हैं, हम और आप अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। हजरत आज मेहमानों का चेहरा देखकर हमारे और समाज में आप इस्तकबाल करते हैं। इसी वजह से हमारे घरों से बरकतें चली गई है। पहले का दौर था कि जब मेहमान आते थे तो घर वाले उसके साथ रहते थे, साथ सोते थे, साथ खाना खाते थे, उठते बैठते थे। अब अगर कोई गरीब मेहमान आ गया है, दरवाजे पर आया तो बाप अंदर रहता, बेटे से कहता जाओ पानी देके आ जाओ। बेटा बाहर पानी पिला रहा, बाप अंदर मजे से मोबाइल देख रहा है। मेहमान आया है, मेहमान की कदर करो। हम और आप चेहरा देखकर, अगर कहीं पैसे वाला मेहमान आ जाता है तो अल्लाह अकबर कबीरा, अगर गरीब मेहमान के लिए बाप अगर अपने घर में महसूर था तो अमीर मेहमान की आमद पर चौराहे पर पहुंच जाता है कि मेहमान साहब आ रहे हैं। तेरा ये दो रवैया अल्लाह देख रहा है कि तू कैसे मेहमानों से मोहब्बत करता है। अखलाक और मेहमान नवाजी ये नहीं है कि तेरे दरवाजे पर कोई अमीर आए तो उससे बढ़ चढ़कर मोहब्बत और अखलाक पेश करे, तो और गरीब कोई आए तो उससे घर में ही तू महसूर रहकर अपने बच्चे से पानी पहुंचा दे। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है जिस तरीके से एक अमीर से मोहब्बत कर, ऐसे किसी गरीब मेहमान से भी मोहब्बत किया करो। यही मेरा इस्लाम चाहता है। हम और आप अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, मगर इस्लाम कहता नहीं सबको एक नजर से देखो, चाहे वो गरीब मेहमान हो चाहे अमीर मेहमान हो। हम और आप इस्तकबाल के लिए चौराहे पर पहुंच जाते हैं। हुजूर सैयद साहब तबला तशरीफ लाए हैं, फातिह बिलग्राम के शहजादे हैं, औलादे अली तशरीफ लाए हैं। हजरात कई कई जलसों में लोग इस्तकबाल के लिए शहरों में चले जाते हैं। हजरात जिसका जैसा मकाम होता है वैसे ही इस्तकबाल किया जाता है। मगर आओ, जब एक हाजी हज करने के लिए जब अल्लाह के मुकद्दस शहर में दाखिला करता है, जब दाखिल होता है तो अल्लाह फरमाता है, ए बंदे आज तू मेरा मेहमान बनकर आया है, आज तू हाजी बनने के लिए आया है, मेरे घर का दीदार करने के लिए आया है। अब तेरे इस्तकबाल के लिए कोई दुनिया का इंसान नहीं बल्कि मेरे फरिश्ते मौजूद रहेंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से हुदूदे हरम ही पर फरिश्ते जन्नत का माला लेकर हाजी का इस्तकबाल करते हैं, सलाम पेश करते हैं। हजरात हम और आप सलाम पेश करें ना करें, हजरात अगर मोहब्बत से कोई मोमिन सलाम करता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं एक मोमिन दूसरे मोमिन से जब सलाम करता है उनमें कोई मुस्कुरा देता है, दिल के जो जंग होते वो दूर होते रहते हैं। तो अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमा दिया करता है। मगर जब दिलों में नफरतें हुआ करती है, दिलों में कदूरतें हुआ करती है, तो न उनका सलाम कबूल होता है न उनका कलाम कबूल होता है। मेरे आका फरमाते हैं अगर दिल में अगर कुदरत रखोगे तो तुम जन्नत की खुशबू को नहीं पा सकोगे। हजरात इंसान जब होता है दुनिया में सलाम करता है, सलामती के साथ हम भी सलाम पेश करते हैं, वो भी सलाम पेश करता है। लेकिन अगर किसी को फरिश्ते सलाम कर दे और जब फरिश्ते किसी को सलाम कर लेते हैं तो उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर जिस अल्लाह ताला के फरिश्ते जिस बंदे से सलाम कर लेते हैं और उनका सलाम पहुंच जाता है तो जिंदगी फरिश्तों की सलाम की बरकत से अल्लाह उसे सलामती अता फरमाता रहता है। वाह वाह भाई, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के दीवानों हम और आप इस अजीमुशान जलसे में तशरीफ लाए हैं। हमने भी सोचा कि सैयद साहब से मुसाफा कर लें, पीर साहब से मुसाफा कर ले, उलमाए किराम से आखिरी बात उलमाए किराम से मुसाफा कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे शेखुल इस्लाम मुफ्ती आरिफ रजा साहब किबला,
खलीफे शेखुल इस्लाम मुफ्ती आरिफ रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे मिंबर नूर पर खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रजा साहब क़िबला तशरीफ ला चुके अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी काविशों से यह अज़ीमुश्शान जलसा मुनअक़िद हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वापी की सरजमीन पर जो इनकी खिदमतें हैं, जो इनका दीन के काम करने का जो लेवल है, जो इनका मिनहज है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वापी के लोग गवाही देंगे। आप जाकर तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदीना मस्जिद में खतीब व इमाम की हैसियत से और दिगर तमाम दीन की खिदमत के हवाले से एक पहचान रखने वाली शख्सियत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रजा साहब क़िबला की है। हज़रात हमारे यहाँ सैयद साहब तशरीफ़ लाए, हम मुसाफ़ा करने की कोशिश करते हैं। हज़रात अगर बंदा किसी पीर से मुसाफ़ा कर ले तो समझता है कि मेरी आज सबसे बड़ी मेराज होगी कि मैंने पीर साहब से मुलाकात कर लिया है, उनसे मुसाफ़ा कर लिया है। और अगर अल्लाह ने मौका दे और आपको आला हजरत से मुसाफ़ा करने का मौका मिल जाए तो आप कहेंगे कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, इसलिए कि मैंने आला हजरत से मुसाफा किया। और अगर अल्लाह ने आपके मुकद्दर को और बुलंद कर दिया, आपने हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज से मुसाफा कर लिया, फिर तो आप तो फूले नहीं समाएंगे। पूरे शहर में आप चल चल कर कहेंगे, पहचानो मैं कौन हूं। अरे मैं वो हूं जिसने गरीब नवाज से मुसाफा किया। मेरे मुस्तफ़ा के दीवानों, अपनी किस्मत पर नाज बंदा करता है जब हुजूर आला हजरत से मुसाफा करने का मौका मिल जाए, गरीब नवाज से मौका मिल जाए। मगर एक हाजी जब हज करने के लिए जाता है, खाने काबा का तवाफ करता है और हजरे असवद को बोसा देता है, तो मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ये हजरे असवद जो है दुनिया में अल्लाह का दाहिना हाथ है। अगर किसी ने हजरे असवद को बोसा दिया तो समझो उसने अल्लाह के दाहिने हाथ को बोसा दिया, अल्लाह के मुकद्दस हाथ को बोसा दिया, अल्लाह के दस्ते कुदरत को बोसा दिया। तो अगर अपने किस्मत पर इस वजह से नाज करते हो कि अगर आपको मौका मिला कि पीर साहब का हाथ चूमा, किस्मत पर आप फूले नहीं समाते हैं, तो जिनके नसीब में अल्लाह ने वो मकाम वो दर लिखा है कि वो जाते हैं, महबूब का रोजा भी देखते हैं और अल्लाह के मुकद्दस हाथ का बोसा भी देकर आते हैं। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बस एक बात और अर्ज करके चलो। हज़रात मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का लुआबे पाक कैसा था। अगर आका खारी कुएं में डाल देते थे तो खारी कुएं का पानी मीठा हो जाता था। मेरे मुस्तफ़ा अगर टूटी हुई पिंडली पर आका अपना लुआबे पाक डाल देते थे तो पिंडली के तमाम दर्द और उसके तमाम जो है फ्रैक्चर दूर हो जाते हैं। आकाए कायनात के दीवानों, वही मुस्तफ़ा का लुआबे पाक है। अगर आप किसी भी बीमार पर आप लगा देते थे तो अल्लाह पाक उसकी बीमारी को दूर कर देता था। एक मर्तबा मेरे आका आबे जमजम के कुएं पर बैठे हैं, आकाए कायनात के सहाबा ने आबे जमजम के पानी को निकाला है, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने मुंह में लिया है और लेने के बाद आकाए कायनात ने अपने लुआबे पाक को आबे जमजम के कुएं में डाला है। ए सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो। जहां तुम्हें हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से कदमों से निकलने वाले आबे जमजम पीने का शरफ हासिल हुआ है, वही मुस्तफा के लुआबे पाक को पाने का शरफ हासिल हुआ है। वो लुआबे पाक जिसकी बरकतों से अल्लाह ताला तमाम बीमारियों को दूर कर देता है। तो दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे मुकद्दस जगहों पर जहां मुस्तफा का लुआबे पाक जिसमें शामिल हो और जहां पर अल्लाह की बख्शिशों का एक दरवाजा खुला हो, जहां पर रोजाना जन्नत के झोंके आते हैं, जहां पर बख्शिश का मुजदा मिलता है, हम सबको भी जाने की सदत अता फरमाए और ऐसे ही औलाद हम सबको भी अल्लाह अता फरमाए। जिस तरीके से मुन्ना भाई अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, उन्हें जो है ज़ियारते हरमैन के लिए भेज रहे हैं, अल्लाह ताला हमें भी ऐसी औलादें अता फरमाए और हम सबको भी अपने महबूब का रोज़ा दिखाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।